दोस्तों, तबाही मचानी होगी, तबाही। हमको बंगाल को बदलना है। बीजेपी के पास ये अच्छा मौका है। मैं 9 चीज़ें बताऊंगा और अगर सरकार ये कर देती है तो मैं यकीन से बोल रहा हूं कि वेस्ट बंगाल, कहते हैं ना कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा। जहां पूरी दुनिया लड़ाई में लगी हुई है, जहां ट्रंप और शी जिनपिंग साथ में मिल रहे हैं, वहां पे वेस्ट बंगाल एक नया भारत का इतिहास लिख सकता है। अभी कैसे होगा, बस ये 9 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए हम एक एक करके जानेंगे। लेकिन बता दूं कि हमारा एआई का भयानक शानदार कोर्स आप इसको अवेल कर सकते हैं। 4 कोर्सेज है, वीडियो जनरेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब एसईओ, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है। सो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग, देखिए बंगाल जो है ना वो हमेशा से ऐसा था नहीं, और ये 9 पॉइंट्स के साथ साथ मैं आपको बंगाल को थोड़ा इतिहास भी बताता हूँगा। बंगाल में क्या है ना कि जो मेडिकल टूरिज्म है, ठीक है, वो बहुत शानदार है। बंगाल के पास हाई क्वालिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मेडिकल के, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। बट भारत में मेडिकल की अगर बात करते हैं ना तो ठीक है, नीट पेपर लीक हुआ, प्रॉब्लम हुई, बट पूरी दुनिया से लोग भारत आते हैं इलाज करवाने, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे हॉस्पिटल्स हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश प्राइमरी कस्टमर्स हैं, राइट। तो टॉप लेवल के हमारे पास डॉक्टर्स हैं। अमेरिका में दांत दर्द हो रहा है, 1-1.5 महीने बाद हो सकता है अपॉइंटमेंट मिले, और अमेरिका में अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो एक बार का बिल 30 से 40 हज़ार तक या ज़्यादा भी आ सकता है। भारत में 500 में काम हो जाता है ना। अमेरिका में या यूरोप में आपको ऐसे दवाई मिलेगी नहीं, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करवा के लाओ। भारत में आप मेडिकल स्टोर पे जा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेडिकली भारत काफ़ी आगे है, ठीक है। तो क्वालिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। हम इसको, देखिए यहां थोड़ा सा रिनोवेशन की ज़रूरत है। बंगाल का जो मेडिकल सेक्टर है उसको थोड़ा सा मेकअप की ज़रूरत है और एक्सपेंशन की ज़रूरत है। और अगर ये हो गया तो वेस्ट बंगाल विल लीड इन मेडिसिन, ठीक है। सेकेंड, लेबर मार्केट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए एक चीज़ समझिए, बंगाल में प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज़ की रही है हमेशा से। इतिहास देखेंगे तो 1947 से लेकर 62 तक तो सब बढ़िया था, बट जब लेफ्ट ने पूरा कबाड़ा कर दिया बंगाल का, वेस्ट बंगाल का पूरा कबाड़ा कर दिया, सब इंडस्ट्री छोड़ के भाग गए। सोचिए कि आप, मतलब इतने लोग, ट्रेड यूनियंस के जितने भी अलग अलग ट्रेड यूनियंस थी वो लोकली इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करती थी, सब कुछ उनके हिसाब से होता था, मालिक को घेर लेती थी। आदित्य बिरला को नंगा दौड़ा लिया था, लोग डर के मारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ से जाने लगी। बट वेस्ट बंगाल को कोई भी इंडस्ट्री छोड़नी नहीं चाहती थी। नोबडी वांटेड टू लीव वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल रीजन है, पोर्ट्स हैं वहाँ पे। बट हालात ऐसे कर दिए लेफ्ट ने बिना बात के, नक्सलिज्म को बढ़ावा दिया। अब उसके बाद दोस्तों क्या है कि ये जितने भी ट्रेड यूनियंस में मैक्सिमम लोग थे, जब इंडस्ट्रीज चली गई, पैसे वैसे बचे नहीं, पैसे तो इंडस्ट्री देती, कंपनी देती, वो सब भाग गई। तो आप क्या करेंगे? यही लोग बाद में लेफ्ट में कैडर बन गए, समझ रहे हैं? और इन्हीं को बाद में टीएमसी ने एब्जॉर्व कर लिया। क्या करें? ऐसे ही पैसा मिलेगा। अब ये पैसा कट मनी लेने लगे गरीबों से। इनको तो पैसा चाहिए ना। इनका तो भाई ट्रेड यूनियन था, समोसे के साइज के ऊपर जो है बवाल हो जाता था कि समोसा का साइज अच्छा नहीं है, चलो बवाल कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। भाई एम्प्लॉयर क्या पागल है? वैसे ही उसके लिए मतलब इतना ज्यादा दिमाग खराब रहता है, ठीक है, एक फाउंडर का जो होता है, ऊपर से ये बिना बात के छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक। बोला कि अरे भाड़ में जाओ यार, भारत में बहुत सारी स्टेट्स हैं। सिंगरूर में बहुत, मतलब ठीक है, हम कहते हैं कि सिंगरूर में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था, नंदीग्राम और सिंगरूर, ये शुभेंदु अधिकारी का भी। टाटा अच्छा खासा प्लांट लगा रही थी, वहां पे लोग जमीन देने वाले थे। भाई लोगों का आप इंटरव्यू देखिए, कहते भाई हम जमीन दे रहे थे, हमको तो 3-4 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे। मारा है हमको लिटरली लोगों ने, टीएमसी के लोगों ने बजाई है हमारी। क्या करें हम? बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु रहे काफी लंबे समय तक, फिर वो हटे, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य आए अर्ली 2000 में। अब उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य को समझ में आ गया कि हाँ यार दिक्कत है, लेफ्ट को भी समझ में आ गया कि इंडस्ट्री हमको लगानी पड़ेगी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नंदीग्राम में बनाने की बात रही, उस पर बवाल किया टीएमसी ने बवाल कर दिया। तो इंडस्ट्रीज को भगाया गया है। लेबर रिफॉर्म्स की, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स को बहुत जरूरी है कि वो कोडिफाई किया जाए। और याद रखिएगा, क्योंकि देखिए बंगाल में
पीपल आर वेरी टैलेंटेड, लोग वहां के बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा। माइग्रेशन का इशू है, ब्रेन ड्रेन का इशू है, बहुत सारे बंगाली जो है बाहर काम करने जाते हैं, जो टैलेंटेड बंगाली है वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि स्टेट में अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बेगर्स आपको बंगाल वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा डे ट्रेडिंग स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल है, जहाँ जिस वेस्ट बंगाल को स्विट्जरलैंड, मतलब भारत का स्विट्जरलैंड तो चलिए वो हो गया टूरिज्म, एज अ टूरिज्म नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जिस भारत का मैनचेस्टर होना चाहिए था वेस्ट बंगाल को, गुजरात और वेस्ट बंगाल को, ठीक है, वो देखिए क्या कर रहा है। अरे बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से आगे निकल गया। तो भाई बात ये है कि जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, इतना चीप लेबर वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है, टैलेंटेड लेबर वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है, आप उसको कैपिटलाइज करिए। ये गारमेंट टेक्सटाइल हो गया, जैसे जूता, ठीक है, शू बिल्डिंग वहां पे हो सकती है। बाटा नगर और कोलकाता को जो चाइना टाउन है वहां पे बहुत सारे वर्कर्स हैं, आप उन वर्कर्स को दोबारा से लेकर आइए और ताइवान की जो ताइवान की यूएन है, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेट करके, जो बेसिकली यूएन ग्लोबल लीडर है, आउटसोर्स करिए। शू मेकिंग में वो ग्लोबल लीडर है, आप उनको लाइए और बंगाल के साथ, यहाँ के लेबर्स के साथ आप कोलैबोरेट करके शू इंडस्ट्री को जो है वो आगे ले जाइए। ये एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तीसरा गारमेंट, अगेन कॉटन। भाई बंगाल अपने कॉटन के लिए जाना जाता है। इस समय बांग्लादेश में जो कॉटन इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही थी, गारमेंट इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही थी, ज़्यादातर आवामी लीग के थे, वो सब जेल में है। मोहम्मद यूनिस ने सबको, बुड्ढे ने सबको जेल में डाल दिया। तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास लेबर है, आपके पास मार्केट है, और बंगाल हमेशा से जूट और कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो यू कैन रिवाइव बंगाल का कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। दबा के इंडस्ट्रीज लगाइए, दबा के इन्वेस्टमेंट करवाइए। और अब तो आपके पास लॉ एंड ऑर्डर भी है, लोग खुश हो जाएंगे, लोग आपको इतनी दुआएं देंगे, आप 15-20 साल तक हट नहीं पाएंगे, ठीक है। चौथा इंजीनियरिंग। देखिए वेस्ट बंगाल के पास एक और हमेशा से एडवांटेज रहा है। सदर्न बंगाल इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल सेक्टर अभी भी जिंदा है, वो वेंटिलेटर पे है, मरे नहीं है। आप इनको भी रिवाइव कर सकते हैं। अब जैसे मरीन इंजीनियर्स, कलकत्ता हब है मरीन इंजीनियर्स का। अभी कलकत्ता जो है शिप बिल्डिंग में, शिप रिपेयरिंग में नेचुरल लीडर होना चाहिए था, बट वो मार्केट इस समय जापान के पास है। आप जापान और कोरिया के साथ मिलकर कोलकाता के ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकते हैं। 40 साल पहले ये यहां पे होता था, कोरिया के साथ हम कोलैबोरेट करते थे, शिप बिल्डिंग में हम काफ़ी आगे थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सिस्टमैटिक तरीके से इसको ख़त्म किया गया। इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद मित्सुबिशी, हुंडई, हेवी, डाइवो जो है, शिप बिल्डर्स, इनको इंटेंसिफाई करिए, इंसेंटिवाइज करिए, कि इनको इंसेंटिव दीजिए और बोलिए कि आप हमारे यहाँ आइए, आप कलकत्ता में इन्वेस्ट करें, आप यहाँ के लोगों के साथ काम करें, आपको बहुत अच्छा रिटर्न हम देंगे, काम हो जाएगा। ये चीज़ है। फिफ्थ कॉरपोरेट्स की हमने बात की यहाँ पे लेबर में ही, पर देखिए ऐसा नहीं कि बंगाल में कॉरपोरेट्स पूरी तरीके से मर गए हैं, कुछ बचे हैं अभी वहाँ पे। एक्साइड का हेडक्वार्टर, एक्साइड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा आगे है, राइट। देन आईटीसी का हेडक्वार्टर अभी भी कलकत्ता में आपको मिलेगा, लेकिन कोलकाता इज नॉट बंगाल, बंगाल बहुत बड़ा है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द फ्यूचर। कोलकाता को वहाँ पे आप आईटी हब्स बना सकते हैं, वहाँ पे आप नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकते हैं, आप ईवी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। इनफैक्ट जिस टाटा को आपने भगाया था, टाटा मोटर महिंद्रा को वापस लेकर आ सकते हैं। ओके, स्ट्रीमलाइन कर दीजिए। खेत है, एग्रीकल्चर है, किसान है, बहुत सारे किसान हैं, आपको इन चीज़ों के लिए किसानों की ज़रूरत पड़ेगी। सप्लाई चेन बनाइए। आईटीसी और डाबर जो है उनको इनकरेज करिए कि सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरे स्टेट में फैल जाइए, और सरकार आपको प्रोटेक्शन देगी। सरकार, और यहां किसी की औकात नहीं है दोस्तों कुछ बोल दे, कुछ भी बोल दे, ये चीज है। सिक्स्थ, स्टॉक मार्केट। देखिए वेस्ट बंगाल एक समय ये फाइनेंशियल हब रहता था, हर कोई यहां पे पैसा कमाने के लिए आता था, इतना बढ़िया था और इंडिपेंडेंट था पूरी तरीके से। लेकिन कलकत्ता का फाइनेंशियल मार्केट धीमे धीमे मर रहा है, रिवाइव करिए। मोरीबंद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइव करिए।
इससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर प्रेशर कम बढ़ेगा। एशियन स्टॉक, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल पास में है वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो जो एशियन स्टॉक, जो एशियन मार्केट है स्टॉक या बॉन्ड्स, यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है उनकी। कलकत्ता ईस्टर्न फाइनेंशियल कॉम्प्लीमेंट बन सकता है मुंबई का। मुंबई के बिल्कुल ऑपोजिट में कलकत्ता है, और क्योंकि वो एक मेट्रो सिटी है तो बहुत बढ़िया भी रहेगा। कोल इंडिया हिंदुस्तान कॉपर अभी भी ये कलकत्ता में हेडक्वार्टर है। वेदांता और जो मित्तल हैं उनके रूट्स हैं यहाँ पे। अजीब बात यह है कि ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में आप देख रहे हैं ना, ये वो उन्होंने बिजनेस ही बंगाल के एरिया में शुरू किया था, आसपास में शुरू किया था। स्टील, आपको स्टील हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, जिंक हो गया, ये सब आपको बंगाल, ये पूरा इधर साइड मिलता है। ये हब है, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सब आसपास के एरिया में। आप रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करिए। वो तो यूज नहीं हो पाया नक्सलिज्म की वजह से, लेकिन अब तो नक्सल फ्री हैं हम, तो आपके पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेज है। आप इसको भारत के डेवलपमेंट के लिए, और वहां की सबसे बड़ी बात, लोकल्स को आप नौकरियां दीजिए, लोकल्स को आप डेवलप करिए। भाई रतन टाटा ने तो वादा किया था कि सबसे ज्यादा नौकरियां तो यहाँ पे लोकल्स को मिलेगी, बट लोगों ने ज्यादा नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रॉब्लम क्रिएट की कि हमारा जमा जमाया बिजनेस खत्म हो जाएगा, हम कहां जाएंगे, ये चीज है। 7th, टी। क्या आपको पता है कि बंगाल जो है उसको टी कैपिटल बोला जाता था इंडिया की? बहुत बड़ी बड़ी, भाई दार्जिलिंग में अभी भी, बट सिर्फ दार्जिलिंग में है। आप नॉर्थ में जाइए, बंगाल में आपको पहाड़ियां मिलेंगी, जाहिर सी बात है। तो आप जो टी और टूरिज्म है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट एक फंड बनाए, सेपरेट फंड बनाए, जो यहाँ के टी स्टेट्स को हेल्प करेगा और ब्रांड बनाएगा। और यहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो टी प्लांटेशन को काफी सपोर्ट करती है, राइट। तो ये जो द्वार्स हैं, दार्जिलिंग है, कुर्सियोंग है, कैलिंगपोंग है, सेंसिटिवली टैप करना पड़ेगा इनको। टी कैपिटल ऑफ इंडिया दोबारा से वेस्ट बंगाल बन सकता है। 8th, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर है बंगाल के पास, बट दैट इज नॉट इनफ। आईआईएम है, दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ। आईआईएम कैलकाटा, आईआईटी खड़गपुर ने हमेशा से 4 चांद लगाए हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अभी क्या है ना कि कलकत्ता में ही सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है, बड़े बड़े एजुकेशंस भी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको बंगाल में तो इंग्लिश मैंडेटरी करनी पड़ेगी, ठीक है। गांव गांव तक अंग्रेजी को पहुँचाएं, हर जगह अंग्रेजी को पहुँचाएं ताकि लोग एजुकेटेड हो सके। एंड लास्ट, डेट ट्रेडन है ज़बरदस्त। स्टेट बहुत ज़्यादा कर्जे में है, ठीक है, भयंकर कर्जे में है। तो स्टेट का जो मैसिव डेट है, आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे ख़त्म होगा। जब यहाँ स्टेट के पास रिटर्न्स आएंगे, हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमने जब प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया तो उस प्रॉफिट से हमने डेट चुकाया। जब हमारी कमाई बढ़ेगी, और कमाई कब से बढ़ेगी, कमाई कब बढ़ेगी, जब आप एक कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बनाएंगे। द्वारका नाथ टैगोर जो है वो एक प्राइवेट ओनर थे, इक्विटी, बहुत गजब आदमी, लेजेंड कहते ना कि मतलब ऐसा इंसान बहुत कम पैदा होता है, वो बंगाल में पैदा हुआ और उसने बंगाल को बदल के रख दिया। हमारे पास अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, हम केमिकल फैक्ट्रीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आयरन है, स्टील है, रिसोर्स हैं। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। अब देख लीजिएगा वेस्ट बंगाल दोबारा से आ सकता है। पॉलिटिक्स कम होनी चाहिए, राजनीति बंगाल को लेकर बहुत ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि अगर सरकार कोई अच्छा कदम ले तो सबको मिलकर उसको सराहना चाहिए, और अगर कोई ख़राब कदम ले तो उसको बिल्कुल बोलना चाहिए। बट अगर ये 9 चीज़ें सरकार करती है, बीजेपी सरकार करती है, तो वेस्ट बंगाल बहुत आगे निकल सकता है। इस पर ध्यान देना होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी EI का बहुत ही शानदार कोर्स आप अपील करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।